नासा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्पेस एजेंसी की तस्वीर उभर कर सामने आती होगी, जहां ढेरों वैज्ञानिक किसी न किसी रिसर्च में लगे रहते हैं। लेकिन नासा का काम सिर्फ स्पेस से जुड़ी रिसर्च करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस एजेंसी ने ऐसी बहुत सी चीजें बनाकर तैयार की हैं जिनका आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नासा ने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली किन चीजों का आविष्कार किया है जो आपकी और हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। नासा के आविष्कार। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, जिसके तहत ऐसी तकनीक और चीजों का आविष्कार किया जाता है जिसका लाभ आम लोगों को भी मिलता है। नासा के वैज्ञानिकों की बनाई गई कुछ चीजों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसका आविष्कार करने वाली एजेंसी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वाटर फिल्टर। आज दुनिया भर में पानी की शुद्धता को बढ़ाने के लिए वाटर फिल्टर का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों को पीने का साफ और मीठा पानी मिल पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वाटर फिल्टर तकनीक को नासा के वैज्ञानिकों ने इजाद किया था, जिसकी शुरुआत साल 1963 में अपोलो मिशन के दौरान हुई थी। दरअसल उस वक्त पूरी दुनिया की नजर चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान पर थी। वहीं दूसरी तरफ धरती पर इंसानों के पास पानी को साफ करने का कोई खास और सटीक तरीका नहीं था। गंदा या खराब पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार पड़ जाते थे, जबकि इस समस्या का हल करने के लिए नासा ने चारकोल तकनीक पर आधारित वाटर फिल्टर बनाने का फैसला किया। इस आविष्कार को पूरा करने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत पानी को फिल्टर किया जाता था, जिससे उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते थे और पानी पीने लायक हो जाता था। इस प्रोसेस में साल दर साल नई तकनीकों और प्रयोगों के साथ सुधार किया गया, जिसकी वजह से वर्तमान समय में वाटर फिल्टर के कई ऑप्शंस हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया को वाटर फिल्टर टेक्नोलॉजी से अवगत कराने का काम नासा के वैज्ञानिकों ने किया था, जो आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसकी मदद से गंदे पानी को शुद्ध और साफ करके पीने लायक बनाया जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर। आज के समय में कंप्यूटर और लैपटॉप के बिना ऑफिस के काम पूरे नहीं होते हैं, जबकि स्कूल और कॉलेजेस में भी छात्रों को इन मशीनों की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर यानी चिप का आविष्कार करने का श्रेय नासा को दिया जाता है, जिसने अपोलो प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था और उसके लिए नासा ने खुद एक माइक्रो प्रोसेसर बनाकर तैयार किया था। नासा के इस कारनामे को देखने के बाद दूसरी कंपनीज ने चिप बनाने के क्षेत्र में कार्य शुरू किया था, जिसके तहत आधुनिक कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन में लगने वाले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। ये संभव है कि अगर नासा ने अपोलो प्रोग्राम के दौरान चिप नहीं बनाई होती, तो शायद ही इस मिनी चीज को बनाने का ख्याल किसी कंपनी को आ सकता था। वहीं अगर किसी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाने के बारे में सोचा भी होता, तो शायद इस पूरी टेक्नोलॉजी को विकसित होने में लंबा समय लग सकता था। लेकिन नासा की वजह से इस क्षेत्र में काम करना आसान हो गया था, जिसकी वजह से आप घर बैठे इस शानदार टेक्नोलॉजी का आनंद उठा रहे हैं। हेलमेट। भारत समेत दुनिया भर में 2 व्हीलर चलाने के लिए हेलमेट पहनने का नियम है, जो सिर को सुरक्षा देता है और एक्सीडेंट के दौरान चालक को घायल होने से बचाता है। आप जिस हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, उसका आविष्कार नासा ने किया है। दरअसल इस हेलमेट को बनाने के पीछे भी अपोलो प्रोग्राम ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि इस मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग के वक्त अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखना था। कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब धरती के वायुमंडल से बाहर जाता है या फिर वायुमंडल में एंट्री करता है, तो उस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सेफ्टी सबसे ज्यादा खतरे में होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का हेलमेट बनाकर तैयार किया था, जो स्पेस सूट के साथ पहने जाने वाले हेलमेट से बिल्कुल अलग था। इसी हेलमेट से प्रेरित होकर 2 व्हीलर मोटर निर्माता कंपनीज ने ड्राइविंग हेलमेट डिजाइन करने शुरू किए थे, जिनके वर्तमान समय में बाजार में ढेर सारे ऑप्शंस हैं और ये चालक के सिर को अच्छी सुरक्षा देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में लाखों लोगों की जिंदगी को सुरक्षित करने का आइडिया नासा की तरफ से दिया गया था, जिसकी वजह से आज आप बेफिक्र होकर बाइक राइड कर सकते हैं।
कॉर्डलेस टूल। जिस तरह जमीन पर चलने वाली गाड़ियों को मरम्मत की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को भी समय समय पर दुरुस्त करना जरूरी होता है। लेकिन अंतरिक्ष का माहौल बिल्कुल अलग होता है, जहां मरम्मत का काम करने के लिए सामान्य औजारों के विपरीत किसी एडवांस औजार की जरूरत पड़ती है और उन औजारों को चलाने के लिए बिजली की सप्लाई भी नहीं होती है। नासा ने ब्लैक प्लस डेकर नाम की कंपनी के साथ मिलकर दुनिया का पहला कॉर्डलेस टूल बनाकर तैयार किया था, जो जीरो ग्रेविटी में अंतरिक्ष यान या फिर टूटी फूटी चीजों की मरम्मत करने में मददगार होता है। हालांकि उस समय इस टूल को अंतरिक्ष में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके दुनिया के सामने आने के बाद धरती पर रहने वाले लोगों को भी चीजों की मरम्मत करने के लिए एक औजार मिल गया था। इस टूल को देखने के बाद कई कंपनीज ने घर की मरम्मत में काम आने वाले अलग अलग डिवाइस और कॉर्डलेस टूल बनाकर तैयार किए थे, जो आपकी और हमारी जिंदगी को काफी सुविधाजनक बनाते हैं। सैटेलाइट टेलीविजन। वीकेंड के मौके पर घर बैठकर टीवी देखने का अपना अलग ही मजा है, जिसमें आप अपनी मनपसंद फिल्म और वेब सीरीज देखने का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन टीवी पर इन सभी चीजों को प्रसारित करने के लिए सैटेलाइट नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो धरती की बाहरी कक्षा में घूमते हुए दुनिया भर के टीवी में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या आप जानते हैं कि इस सैटेलाइट नेटवर्क को इजाद करने का श्रेय नासा को दिया जाता है, जिसने साल 1962 में अपने पहले सैटेलाइट टेलस्टार 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ये सैटेलाइट दुनिया भर के टीवी से संपर्क स्थापित करने में सक्षम था, जिसकी वजह से आम लोग घर बैठे नासा की तरफ से लॉन्च किए जा रहे स्पेस मिशन का ताज़ा हाल ले सकते थे। वहीं नासा के इस आविष्कार के बाद निजी कंपनीज ने भी सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद आम लोगों के घरों में टीवी की संख्या बढ़ती चली गई और उसमें प्रसारित होने वाले चैनल में बढ़ोतरी हो गई। वर्तमान समय में धरती के बाहरी छोर में एक साथ सैकड़ों सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, जो न सिर्फ टेलीविजन नेटवर्क प्रदान करने का काम करती हैं, बल्कि इनकी मदद से आप और हम इंटरनेट समेत दूसरी तरह की साइबर सुविधाओं का लाभ भी उठा पाते हैं। अगर नासा की तरफ से पहले सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया जाता, तो शायद इस टेक्नोलॉजी को स्थापित होने में लंबा वक्त लग सकता था। जॉयस्टिक। आप में से बहुत से लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद होगा, जिसके लिए जॉयस्टिक का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये सामान्य सी बात है कि जॉयस्टिक को उस वीडियो गेम निर्माता कंपनी की तरफ से बनाया जाता होगा जो गेम को लॉन्च कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होने वाली जॉयस्टिक असल में नासा का आविष्कार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपोलो प्रोग्राम के दौरान लूनर रोवर को कंट्रोल करने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने जॉयस्टिक को बनाकर तैयार किया था। उस दौर में ये जॉयस्टिक रोवर्स को कंट्रोल करने का काम करती थी, जिससे प्रेरित होकर वीडियो गेम बनाने वाली कंपनीज ने जॉयस्टिक को अपने गेम में शामिल कर लिया। इस तरह स्टिक कार से लेकर हवाई जहाज और अलग अलग तरह के वीडियो गेम्स को खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जो गेमिंग के अनुभव को कई गुना तक बेहतर बना देता है। हालांकि नासा ने जिस जॉयस्टिक को बनाकर तैयार किया था, उसका डिजाइन टी शेप में था और उसके अंदर कई छोटी छोटी मोटर्स लगी हुई थी। वहीं वीडियो गेम के लिए इस्तेमाल होने वाले जॉयस्टिक का आकार और डिजाइन थोड़ा सा अलग होता है, जबकि शुरुआती दौर में ये स्टिक नासा की जॉयस्टिक से ही मिलती जुलती थी। शू इंसोल्स। नासा की बनाई गई कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका ख्याल आते ही दिमाग अचानक से चौंक जाता है। अब ये किसको पता था कि नासा जैसी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी जूतों के अंदर लगने वाले इंसोल बनाकर तैयार करेगी, जिसका काम जूतों को आरामदायक और सुविधाजनक बनाना होता है। दरअसल नासा ने अपने अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए ऐसे इंसोल्स बनाकर तैयार किए थे, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक जूते पहनने में समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी चीज से प्रेरित होकर जूते बनाने वाली कंपनीज ने इंसोल्स की क्वालिटी और वैरायटी में बदलाव किया था, जिसकी वजह से आज मार्केट में अलग अलग तरह के इंसोल्स वाले जूते देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तो ये थी वो चीजें जिनका आविष्कार नासा ने किया है और सभी चीजों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।